कौम आज अपने मोहसिन बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 144वां यौम पैदाइश मना रही है। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। पाकिस्तान पोस्ट मुल्क की सियासी नक्शे से मुज़य्यन डाक टिकट जारी करेगा। लंदन में कायदे आज़म के ज़रिए इस्तेमाल इमारत को बरतानवी हुकूमत ने अजीम कौमी वर्सा करार दे दिया। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने पर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद कर दिए गए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी परवाजों के लिए जुज़वी तौर पर बंद। 5 परवाजों का शेड्यूल तब्दील। हाफिजाबाद, कसूर, मुरीद के कामों की, चिन्योट, सरगोधा में धुंध से रास्ते गुम हो गए। मौलाना बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज नैब को धमकियां दे रहे हैं। फजलुर रहमान पैसों और जायदादों का हिसाब दें। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा, पीडीएम इत्तेहाद अपनी मौत आप मर गया, अब इस्तीफों से भाग रहे हैं। नून लीग में मौजूद कब्जा माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जिनका बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, वो कमर तोड़ बिल जो आ जाते हैं, मगर ना बिजली आती है ना गैस आती है। वफाक में एक ऐसा हुकूमत मुसल्लत किया है, ना लायक और ना अहल भी है। और सुना है कि वज़ीर आज़म साहब अब भी ट्रेनिंग पे है। वज़ीर आज़म साहब, अगर आपके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है तो आप यही कर सकते हो कि इस्तीफा दो, घर चले जाए। कमर तोड़ बिल आते हैं, बिजली और गैस नहीं आती। वज़ीर आज़म कहते हैं वो क्या करें, इस्तीफे देकर घर चले जाएं। बिलावल भुट्टो का कहना है इमरान खान अब भी ट्रेनिंग पर हैं, नालायक को भगाना है। पार्टी अराकीन के इस्तीफे उनके पास आ चुके हैं। रहनुमाओं पर दबाव डालना बंद ना हुआ तो नाम बताने पर मजबूर होंगे। बिलावल भुट्टो का कराची में मलीर एक्सप्रेस वे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। नून लीग के अराकीन कौमी असम्बली मुर्तज़ा अब्बासी और सज्जाद अवान के इस्तीफे। असम्बली सेक्रेटरीट का तस्दीक के लिए मुरासला। दोनों को ना आने पर इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। तर्जुमान नून लीग के इस्तीफे स्पीकर को देने की तरदीद। अमीर मकाम ने कहा, इस्तीफे उनके पास हैं, क़यादत कहेगी तो स्पीकर को जमा करवाएंगे। उधर रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली औरंगजेब नलोटा ने सामने आने वाला अपना इस्तीफा जाली करार दे दिया। शहबाज साहब ऑपोजिशन लीडर हैं, ठीक है ना जी। और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि पार्लियामेंट में बात जाए। मैं तो ये समझता हूं कि इनको छोड़ना चाहिए, ठीक है ना जी। मतलब ये है कि अगर आप ऑपोजिशन को गिरफ्तार कर देंगे तो डायलॉग के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। हुकूमत की इत्तेहादी जमात फंक्शनल लीग का शहबाज शरीफ की रिहाई का मुतालबा। मोहम्मद अली दुरानी की जेल में अपोजिशन लीडर से मुलाकात। पीर पगारा का अहम पैगाम पहुंचाया। कहते हैं जेलों में बंद करके तहरीकों को रोका नहीं जा सकता। टकराव मुल्की मुफाद में नहीं, आग लगी तो सब जलेंगे। ग्रैंड डायलॉग शुरू होने चाहिए। अपोजिशन भी इस्तीफों से कबल मुज़ाकरात की तरफ आए। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी का इजलास आज तलब। आइंदा के लाहे अमल पर गौर होगा। खालिद मकबूल कहते हैं हुकूमत ने कोई वादा पूरा नहीं किया, सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। सिंध काबीना ने भी वफाकी काबीना का फैसला मुस्तरद कर दिया। मरदमशुमारी नताइज मुफादात काउंसिल में लेकर जाने की राह दिखा दी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी। सिंध हुकूमत ने इंक्वायरी में वाक़े की जिम्मेदारी विफाकी वुज़रा पर डाल दी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मखसूसी हिस्से मीडिया को जारी। मुकम्मल रिपोर्ट सामने ना लाने का फैसला। इब्हाम बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक PTI रहनुमाओं ने पुलिस पर दबाव डाला। अली जैदी कहते हैं सिंध हुकूमत की रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं है।
वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात, पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल, कौम के ताउन से मादर वतन का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। एक हफ्ते में महंगाई में 0.11% इजाफा, मुल्क में 20 अशियाए ज़रूरिया महंगी, 10 सस्ती हुई। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हवाले से हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। आटे, अंडे, टमाटर, LPG की कीमतों में इजाफा, आलू, प्याज, मुर्गी, दाल, मसूर सस्ती हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी खुशियों भरा क्रिसमस त्यौहार मनाने में मशरूफ है। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात, वज़ीर आज़म इमरान खान की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। त्यौहार के मौके पर कोरोना SOPs का ख्याल रखने पर जोर दिया। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तारीखी ब्रेग्जिट मुआहिदा तय पा गया। इंग्लैंड ने अपनी सरहद, करेंसी, कवानीन, तिजारत और पानी का कंट्रोल वापस ले लिया। 31 दिसंबर को फरीकैन के दरमियान मुआहिदा नाफिजुल अमल हो जाएगा। 1 जनवरी 2021 से बरतानिया सियासी और मुआशी तौर पर मुकम्मल खुद मुख्तार होगा। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और यूरोपीय यूनियन रहनुमा उर्सुला वॉन के दरमियान 24 घंटों में 5 मरतबा टेलीफोनिक राबता हुआ। वो ख़तरनाक बीमारियां हैं जो लोगों को हस्पताल में दाखिल होकर और बहुत अपने अखराजात करने पे मजबूर करती हैं और गरीब आदमी को मज़ीद गरीब कर देती हैं, और उसके लिए वो सेहत का जो इंश्योरेंस कार्ड है, जो सेहत कार्ड है, उसके ज़रिए जो कवरेज हो रही है, एक वो चीज़ है। लेकिन जितनी अहम वो है, शायद उतनी ही और मुमकिन है उससे भी ज़्यादा अहम एक और सेहत की दूसरी डायमेंशन है, एक और डोमेन है, और वो है प्राइमरी और सेकेंडरी जिसे कहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर हमारी वो इंटरवेंशंस जिससे लोगों की सेहत बेहतर हो सकती है और ख़तरनाक बीमारियों से कुली तौर पे शायद बचा भी जा सकता है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है इस सारी एफर्ट में, वो हमारे लोगों में इन्वेस्टमेंट है, और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो अपना फल कई गुना ज़्यादा देती है। इसमें वक्त लगता है, लेकिन जिन लोगों ने, जिन मुल्कों ने अपने लोगों में और उनकी सेहत